तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोयो नाम की इस बेहतरीन मूवी के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एक युवा ऑटिस्टिक म्यूजियम गाइड एक सख्त दिनचर्या का पालन करता है जब तक कि वह अपने सहकर्मी से प्यार करने नहीं लगता और उसे नई तीव्र भावनाओं के तूफान का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और फिलीपीन अमेरिकी युद्ध के दौरान तिराड दर्रे की लड़ाई में मृत्यु हो गई। इसे जेरोल्ड टेरोग द्वारा लिखा, निर्देशित, संपादित और स्कोर किया गया था और यह 2015 की फिल्म हेनर लूना की अगली कड़ी है, जिसने एंटोनियो लूना के जीवन का वर्णन किया है। 4 कलाकारों की टुकड़ी के अतिरिक्त सदस्यों में कार्लो एक्विनो, मोन कन्फियाडो, एपी क्विजोन, ग्वेन जमोरा, एम्प्रेस शुक, एल्विन एंसन और राफा सिगुयोनरेना शामिल है। इसे 5 सितंबर 2018 को रिलीज किया गया था। कथानक: जनरल एंटोनियो लूना की हत्या के बाद ग्रेगोरियो गोयो डेल पिलर, एक युवा और तेजतर्रार ब्रिगेडियर जनरल, को राष्ट्रपति एमिलियो एग्विनाल्डो ने लूना के उन वफादारों को पकड़ने का काम सौंपा है जिन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। ऐसे ही एक सैनिक, मेजर मैनुअल बर्नल, को डाकूपन में मारियानो नेबल जोस के घर पर पकड़ लिया गया। बर्नल को सेना में फिर से शामिल होने के लिए प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वह हीठता से मना कर देता है और गोयो का अपमान करता है। उसे एग्विनाल्डो के प्रति उसकी वफादारी के लिए कुत्ता कहता है। फिर बर्नल को मार दिया जाता है। इसके बाद एग्विनाल्डो गोयो को पंगासिनन के मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत करता है। शत्रुता में सापेक्षिक कमी के साथ, गोयो अपने बड़े भाई जूलियन, अपने मित्र कर्नल विसेंट एनरिकेज और फोटोग्राफर जोवेन हर्नांडो के साथ पूरी गर्मियों को डाकूपन। इस बीच अग्विनाल्डो पूर्व प्रधानमंत्री अपोलिनारियो मबिनी के पास जाता है और उन्हें सरकार में फिर से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, जिसे वह अनिच्छा से स्वीकार कर लेता है। बाद में फिल्म में नियुक्ति कभी नहीं होती। जब मबिनी ने अग्विनाल्डो से लूना की मौत के बारे में पूछा तो उसने सवाल को टाल दिया। दूसरी ओर जनरल जोस एलेजांद्रिनो, लूना के पूर्व सहयोगी जो शुद्धिकरण से बच गए थे, अमेरिकी जनरलों एलवेल स्टीफन ओटिस और आर्थर मैकार्थर जूनियर के साथ बातचीत करने के लिए मनीला जाते हैं, जो दोनों ही फिलिपिनों के आत्मसमर्पण करने तक प्रथम फिलीपीन गणराज्य की संप्रभुता को मान्यता देने से इनकार करते हैं। वार्ता विफल हो गई और युद्ध तेज हो गया। जवाबी हमला करने में असमर्थ, अग्विनाल्डो ने सेना को गोयो के साथ कॉर्डिलेरा रेंज में पीछे हटने का आदेश दिया। जब अग्विनाल्डो की मां और बेटे को पकड़ लिया जाता है तो गोयो पर और अधिक दबाव पड़ता है। सेना माउंट तिराड पहुंचती है, जहां गोयो एक विलंब रणनीति तैयार करता है जो अग्विनाल्डो और बाकी सेना को भागने के लिए पर्याप्त समय देगा। लूना के पूर्व सैनिकों के साथ, जिसमें पूर्व लूना शार्पशूटर लेफ्टिनेंट गार्सिया भी शामिल है, पहाड़ी दर्रे की ढलान पर किलेबंद खायां खोदी जाती है। 2 दिसंबर को मेजर पीटन सी. मार्च के नेतृत्व में अमेरिकी सैनिक पहुंचते हैं। तिराड दर्रे की लड़ाई शुरू होती है और अमेरिकी शुरुआत में फिलिपिनों की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ होते हैं। एक स्थानीय गाइड की मदद से अमेरिकी फिलिपिनों को पीछे छोड़ने के लिए एक गुप्त रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। पिछले युद्धों में विकसित पीटीएसडी पर काबू पाने के बाद एक तरोताज़ा गोयो युद्ध का रुख मोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन अचानक एक अमेरिकी स्नाइपर द्वारा गोली मार दी जाती है। युद्ध के बाद अमेरिकी युद्ध ट्राफियों के लिए गोयो की लाश को अलग कर देते हैं। गोयो को फिर उसी जगह पर दफनाया जाता है जहां जल्द ही विसेंट और लेफ्टिनेंट टेलेस्फोरो कैरेस्को, जो दोनों युद्ध में बच गए थे, और फेलिसिडाड, गोयो की पूर्व प्रेमिका और एग्विनाल्डो की छोटी बहन आते हैं। युद्ध के 2 साल बाद
अगुइनाल्डो को अमेरिकियों ने पालनान में पकड़ लिया, जिससे युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। मलाकानांग पैलेस में युद्ध बंदी के रूप में रखे गए अगुइनाल्डो से उनके पूर्व सहयोगी मैनुअल एल क्यूजोन ने मुलाकात की, जिन्होंने अपने कमांडर जनरल टॉमस मस्कार्डो के आदेश पर अमेरिकियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्यूजोन अगुइनाल्डो से सलाह लेता है कि मस्कार्डो को आत्मसमर्पण करना चाहिए या नहीं, जिस पर अगुइनाल्डो जवाब देता है कि यह तय करना मस्कार्डो पर निर्भर है। इस बीच मबिनी को भी अमेरिकियों ने पकड़ लिया और गुआम में निर्वासित कर दिया, जहां उन्होंने युद्ध की अपनी कहानी लिखी, ला रेवोल्यूशन फिलिपिना, फिलीपीन क्रांति, जिसमें फिलीपींस के नेता के रूप में अगुइनाल्डो की विफलता का उल्लेख है। मिडक्रेडिट सीन में जोवेन को किको और एडुआर्डो रुस्का, लूना के पूर्व सहयोगी द्वारा बचाया जाता है। दशकों बाद 1935 के चुनाव में एगुइनाल्डो और क्यूजोन दोनों राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ते हैं, जबकि एक वृद्ध रुस्का और जोवेन निराश एगुइनाल्डो को एक मजाकिया सलामी देते हैं। कास्ट: पाउलो एवेलिनो जनरल ग्रेगोरियो डेल पिलर के रूप में 8, कर्नल विसेंट एनरिकेज के रूप में कार्लो एक्विनो 9, जोवेन हर्नांडो के रूप में एरोन विलाफ्लोर 9, वृद्ध जोवेन हर्नांडो के रूप में क्रिस विलानुएवा 1935 10, राष्ट्रपति एमिलियो एगुइनाल्डो के रूप में मोन कॉन्फियाडो 8, एपी क्विजोन अपोलिनारियो माबिनी के रूप में 8, एल्विन एंसन जनरल जोस एलेजांद्रिनो के रूप में 8, ग्वेन जुमोरा रेमेडियोस नेबल जोस के रूप में 11, फेलिसिडाड एगुइनाल्डो के रूप में महारानी शुक 9, हिलारिया एगुइनाल्डो के रूप में चे रामोस कोसियो 9, कर्नल जूलियन डेल पिलर के रूप में राफा सिगुयोनरेना 9, मेजर मैनुअल बर्नाल के रूप में आर्ट एक्यूना 9, टॉमस सेंटोस एंजेलिटो के रूप में 11, डॉन मारियानो नेबल जोस के रूप में रॉबर्ट सेना 9, लेफ्टिनेंट पेंटालियन गार्सिया के रूप में रोनी लाजारो 9, मिगुएल लॉरेयानो के रूप में जोजीत लोरेंजो 9, मैट इवांस लेफ्टिनेंट टेलेस्फोरो कैरास्को के रूप में 9, आर्थर मैकार्थर के रूप में 9, पेड्रो पैटर्नो के रूप में लियो मार्टिनेज 8, फेलिप ब्यूनकैमिनो सीनियर के रूप में नोनी ब्यूनकैमिनो 6, डोना त्रिनिदाद एगुइनाल्डो के रूप में पेरला बौतिस्ता 9, एडुआर्डो रुस्का के रूप में आर्ची अलेमानिया 13, कलाकारों की टुकड़ी के अन्य सदस्य क्रिस्टोफर अरोनसन, आर के बागात सिंह, कार्लो क्रूज, जेसन डेवी, ब्रेट जैक्सन, एथन सल्वाडोर, लोरेंज मार्टिनेज, कार्ल मदीना, स्टेफनी सोल और मार्की स्ट्रोम है। उत्पादन: जेरोल्ड टेरोग की हेनेरल लूना की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद इसके सीक्वल की योजनाएं शुरू हुईं। 14 टेरोग ने सीक्वल की कल्पना ग्रेगोरियो डेल पिलर के बारे में की थी, जो एक युवा जनरल था, जो हेनेरल लूना के मुख्य नायक एंटोनियो लूना की तरह फिलीपीन अमेरिकी युद्ध के दौरान फिलिपिनो ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक था। तदनुसार लूना में डेल पिलर की भूमिका निभाने वाले पाउलो एवेलिनो अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए आए। गोयो के लिए तारोग के शोध में टेओडोरो कलाव द्वारा लिखित जीवनी का अध्ययन करना और तिराड दर्रे को पार करना शामिल था। एक तारोग ने फिर से अपोलिनारियो माबिनी और एमिलियो एगुइनाल्डो जैसे कई प्रमुख फिलिपिनो हस्तियों को शामिल किया, जिसका लक्ष्य हेनेरल लूना में मौजूद दायरे से बड़ा दायरा हासिल करना था। तारोग ने रॉडी वेरा के साथ मिलकर फिल्म की पटकथा लिखी, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने बातचीत के प्रवाह और प्रत्येक चरित्र के लिए अद्वितीय अन्य विवरणों को समझने के लिए लूना का गहन अध्ययन किया था। गोयो ने जनवरी 2017 में प्री प्रोडक्शन में प्रवेश किया। 15 अपने दृश्यों को तैयार करने के लिए एवेलिनो ने मार्च 2017 में घुड़सवारी का प्रशिक्षण लिया। एक टेरोग ने 50 दिवसीय फिल्म शूट का अनुमान लगाया, 16 जो मई 2017 में शुरू हुआ। 17
मई की शूटिंग के दौरान ली गई एक तस्वीर में पूरे कलाकारों की टुकड़ी का भी खुलासा किया गया था, जिसमें एमिलियो एगुइनलो के रूप में मोन कॉन्फियाडो, अपोलिनारियो माबिनी के रूप में एपी क्विजोन, मैनुअल एल क्यूजोन के रूप में बेंजामिन अल्वेस, पेड्रो पेटरनो के रूप में लियो मार्टिनेज और जोस एलेजांद्रिनो के रूप में एल्विन एंसन शामिल है, जो हेनर लूना से अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं। 8. फिल्मांकन 27 नवंबर 2017 को पूरा हुआ, जो 60 दिनों तक चला। 18. फिलिपिनो लोक रॉक बैंड बेन एंड बेन को सुसी नामक थीम गीत रिकॉर्ड करने के लिए चुना गया था। रिलीज 15 फरवरी 2017 को एंजेलिटो नामक 20 मिनट की लघु फिल्म विशेष रूप से आई एम ड्रंक, आई लव यू के नाटकीय प्रीमियर के दौरान गोयो के प्रस्तावना के रूप में काम करने और सीक्वल और हेनेरल लूना दोनों को जोड़ने के लिए जारी की गई थी। 19. फिल्म का टीजर ट्रेलर 9 सितंबर 2017 को जारी किया गया था। 20 मई 2018 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 5 सितंबर 2018 को रिलीज होगी। 21. यह फिल्म 16 दिसंबर 2018 को डीवीडी पर उपलब्ध कराई गई थी। 22-26 जनवरी 2019 से नेटफ्लिक्स पर इसकी स्ट्रीमिंग भी शुरू हो गई। 16 मई 2024 से यह फिल्म यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। 24. स्वागत, आलोचनात्मक स्वीकार्यता। फिल्म को इसके अभिनय, छायांकन, संगीत और सेट डिजाइन के लिए प्रशंसा मिली। 9-25 जिसे spot.ph में जैक योनजोन ने फिलीपीन सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ में से कुछ के रूप में उजागर किया। 11 योनजोन ने इसे 5 में से 3 का स्कोर भी दिया। गोयो को कुशलतापूर्वक किया गया माना, हालांकि कुछ हद तक हास्यास्पद रूप से बनाया गया था। 11 एस्क्वायर के फिलीपीन संस्करण के लिए लिखते हुए मिगुएल एस्कोबार ने फिल्म को मनोरम कहा। यह पहले भाग में धीमी गति से जलती है, लेकिन यह कभी उबाऊ नहीं होती और हमेशा सुंदर होती है। 25 एबीएस-सीबीएन न्यूज के फ्रेड हॉसन ने इसे मंद लेकिन शक्तिशाली कहा और 10 में से 9 का स्कोर दिया। प्रशंसा। पुरस्कारों की सूची। पुरस्कार बटा फिल्म महोत्सव वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम। 2019 एंटरटेनमेंट एडिटर्स चॉइस अवार्ड्स द ADYS 26। उत्तम चित्र गोयो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेरोल्ड टेरोग मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पटकथा जेरोल्ड टेरोग और रोडी वेरा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ छायांकन पोंग इग्नासियो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव ब्लैकबर्स्ट इंक मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ संगीत स्कोरिंग जेरोल्ड टेरोग मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन रॉय लाचिका जीत गया। सर्वश्रेष्ठ संपादन जेरोल्ड टेरोग मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ मूल थीम गीत बेन द्वारा सुसी मनोनीत। संभावित अगली कड़ी। बताया गया कि गोयो का सीक्वल राष्ट्रपति मैनुअल एल क्यूजोन के बारे में होगा, जिसमें बेंजामिन अल्वेस और टीजे त्रिनिदाद क्रमशः क्यूजोन के युवा और पुराने संस्करणों के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए तैयार है। 27-28 हालांकि निर्देशक जेरोल्ड टेरोग का सीक्वल पर काम तब स्थगित कर दिया गया जब स्टार सिनेमा ने उन्हें 2018 में डरना का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया। टेरोग ने कहा है कि वह डरना के लिए फिल्मांकन पूरा होने तक क्यूजोन फिल्म की पटकथा लिखना जारी रखेंगे। 2024 में टेरोग ने कहा कि फिल्म अभी भी काम कर रही है। 28 व्याख्यात्मक नोट। हेनेरल लूना 2015 में चित्रित। यह भी देखे। साके 1993। तिराड पास द लास्ट स्टैंड ऑफ जनरल ग्रेगोरियो डेल पिलर 1996। जोस रिजल 1998। अमीगो 2010। एल प्रेसिडेंट 2012। कटिपुनन 2013। बोनिफेसियो आंग उनांग पांगुलो 2014। जेरोल्ड वियाक्रूसिस टेरोग 1/DRLD
2. जन्म 30 मई 1977, एक फिलिपिनो फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता, संपादक और संगीतकार है। उन्हें हेनेरल लूना 2015, ब्लिस 2017 और गोयो द बॉय जनरल 2018 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। उनकी पहली फीचर फिल्म स्वतंत्र रूप से निर्मित कन्फेशनल 2007 थी, उसके बाद मंगत्यानन 2009 और सनादाती 2013 आई। उन्होंने शेक, रैटल एंड रोल हॉरर सीरीज के लिए सेगमेंट का निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेरोल्ड टेरोग का जन्म 30 मई 1977 को मनीला में हुआ था और वे कैनलुबांग, लागुना में पले बड़े। वे बिकोल के एक प्रवासी फिलिपिनो कार्यकर्ता जोस और लेटे की रहने वाली औरोरा की इकलौती संतान है। टेरोग ने 6 साल की उम्र में ड्रम बजाना और 7 साल की उम्र में पियानो बजाना सीखा। सांस टेरोग ने अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए लॉस बानोस, लागुना में यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस रूरल हाई स्कूल से स्नातक किया और अपनी उच्च शिक्षा के लिए कृषि व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस लॉस बानोस में 2 साल बिताए। कृषि व्यवसाय पाठ्यक्रम में सभी विषयों में असफल होने के बाद उन्होंने अपना प्रमुख विषय बदल दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस दिलिमन में स्थानांतरित हो गए, जहां वे एक विद्वान थे और संगीत रचना में डिग्री के साथ विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ म्यूजिक स्कूल से स्नातक हुए। 5. उन्होंने कुछ समय के लिए सेबू सिटी में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में भाग लिया। कैरियर। यूपी दिलीमन में एक छात्र के रूप में तारोग ने फिल्म निर्माण में रुचि विकसित की और यूपी फिल्म सेंटर में फिल्म कक्षाएं लेना शुरू कर दिया, जो कॉलेज ऑफ म्यूजिक बिल्डिंग के पास स्थित है। उन्होंने अकीरा कुरोसावा, मार्टिन स्कॉर्सेसे और वुडी एलन द्वारा निर्देशित क्लासिक फिल्में देखना याद किया। 3. स्नातक होने के बाद तारोग ने एक हेवी मेटल बैंड के लिए ड्रम बजाया। सांस अपने शुरुआती फिल्म निर्माण करियर में टेरोग ने अलग अलग मौकों पर अलग अलग नाम अपनाए। एक पटकथा लेखक के रूप में उनका नाम रेमन उकित था। उनके पसंदीदा अमेरिकी फिक्शन लेखक रेमंड कार्वर का फिलिपिनाइज्ड नाम। 7. एक संपादक के रूप में उनका नाम फैट्स आर रानियो था। उनकी अपनी फिल्म कन्फेशनल में निभाए गए किरदार रयान पास्टर का एक विपर्य। 7. एक साउंड डिजाइनर के रूप में उनका नाम रोजर टीजे लेड्रो था, उनके पूरे नाम का एक विपर्य। 7. उन्होंने अपनी फिल्म निर्माण विशेषज्ञता को स्वशिक्षित कहा है। 2000 के दशक। 2002 में उन्हें बोंग रेविला जूनियर अभिनीत फिल्म अगिमात के संगीत निर्देशक के रूप में काम मिला। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र फिल्म निर्देशक दांते मेंडोजा के लिए उनकी फिल्मों मासाहिस्ता 2005, मनोरो 2006, तिराडोर और फोस्टर चाइल्ड दोनों 2007 में स्कोर तैयार करने का काम किया। 3. मासाहिस्ता के लिए उनके स्कोर ने उन्हें 2005 में ऑरल ऑर्केस्ट्रेशन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए यंग क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार दिलाया। 2006 में तारोग ने कारपूल नामक एक लघु फिल्म से अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसे उन्होंने लिखा और संपादित भी किया। 4. अगले वर्ष उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म कन्फेशनल का निर्देशन किया, जो कि सेबू सिटी में शूट की गई एक राजनीतिक थ्रिलर मॉक्यूमेंट्री थी। उन्होंने डेविड बैरिल के नाम से इसमें अभिनय किया। 3. 10. यह फिल्म तारोग द्वारा कैमरा ट्रायलॉजी करार दी गई पहली किस्त थी, जिसमें बताया गया था। यह 3 फिल्में हैं, जिनमें प्रत्येक फिल्म में नायक के पास एक कैमरा है, और यह कैमरे के सामने और पीछे जीवन और सच्चाई के बीच के अंतर के बारे में है। फिल्मों की कहानियां एक दूसरे से अलग है, उनका कोई संबंध नहीं है, और उनके पास सिर्फ सामान्य कथानक तत्व है। 11. इसने फिल्मों के लिए 24वें स्टार अवार्ड्स में कुल 5 पुरस्कार प्राप्त। 12. 2009 में उन्होंने ड्रामा फिल्म मंगत्यानन, जिसे द ब्लड ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, का निर्देशन किया, जिसमें इरमा एडलावन ने अभिनय किया। 13. और यह कैमरा त्रयी में दूसरी किस्त थी। 11.
यह फिल्म 2009 सिनेमालिया फिलीपीन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में शामिल थी, जहां इसने सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार जीता। माइकल पाउलो लिंगबानन एवेलिनो, जन्म 13 मई 1988, एक फिलिपिनो अभिनेता, गायक, मॉडल और फिल्म निर्माता है। उन्होंने कई हिट टेलीविजन सीरीज जैसे कि वलंग हंगगन 2012, ब्रिजेस ऑफ लव 2015 और द जनरल्स डॉटर 2019 में अभिनय किया है। फिल्मों में उनके सबसे प्रसिद्ध कामों में से एक फिलीपीन युद्ध महाकाव्य हेनेरल लूना 2015 में ग्रेगोरियो डेल पिलर का उनका चित्रण है, जिसे उन्होंने इसके सीक्वल गोयो एंग बटांग हेनेरल 2018 में एक शीर्षक भूमिका में दोहराया। एवेलिनो की अन्य प्रमुख फिल्मों में पगपग, सियाम ना बुहाय 2013, आई एम ड्रंक, आई लव यू 2017 और फैन गर्ल 2020 शामिल है। प्रारंभिक जीवन। माइकल पाउलो लिंगबानन एवेलिनो का जन्म 13 मई 1988 को बागुयो, फिलीपींस में हुआ था। 1-2 वह कैलबायोग, पश्चिमी समर के एक प्रभावशाली स्पेनिश फिलिपिनो रॉबर्टो पुइगसेवर एवेलिनो और जेनिलिन लिंगबानन के बेटे हैं। वह समर के पूर्व गवर्नर बाल्टजार एवेलिनो के पोते और पूर्व सीनेट अध्यक्ष जोस एवेलिनो के परपोते हैं। उनके 3 भाई बहन हैं, हनी, गैब्रियल और एंजेला। वह अपने भाई बहनों में दूसरे सबसे बड़े हैं। कैरियर 2006-10 प्रारंभिक कैरियर। एवेलिनो ने अपने करियर की शुरुआत 2006 में जीएमए नेटवर्क के रियलिटी टैलेंट शो स्टारस्ट्रक में आने के बाद की थी। शो से बाहर होने के बाद उन्होंने जीएमए के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और नेटवर्क के लिए विभिन्न सहायक भूमिकाएं निभाईं। वह 2007 में मैजिक कमीशन के ब्लैक ज्वेल इन द पैलेस एपिसोड में दिखाई दिए और 2 सीरीज, साइन नोवेला और जेडो, पुलिस पंगक्लावाकन में छोटी भूमिकाएं कीं। 4 स्टारस्ट्रक 4 के कलाकारों को तब बॉयज नेक्स्ट डोर नामक एक शो दिया गया, जो एक पुरस्कार विजेता युवा उन्मुख स्थिति कॉमेडी थी, जिसमें एवेलिनो ने पीटर की भूमिका निभाई थी। इस सीरीज का प्रीमियर 2007 में हुआ और यह 31 एपिसोड तक चली। 2008 में वह बाबांगोन अकोट दुदुरुगिन किता में सहायक भूमिका में दिखाई दिए, जो डॉन माइकल पेरेज द्वारा पुनर्विकसित और जीएमए नेटवर्क द्वारा निर्मित 1989 की इसी शीर्षक वाली फिल्म का रीमेक थी। उन्होंने एक दोपहर की श्रृंखला, गानो कदलस एंग मिन्सन, और एक प्राइम टाइम श्रृंखला, लूना मिस्टिका में भूमिकाएं निभाई थीं। 7, 8, 9 उन्होंने डेस्परेडस 2 में भी फिल्म में अपनी शुरुआत की, जो रीगल फिल्म्स की मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल प्रविष्टि थी। 2009 में एवेलिनो ने जीएमए के विभिन्न प्रकार के शो एसओपी रूल्स पर एक नियमित कार्यकाल शुरू किया और क्रिस बर्नल और अल्जोर अब्रेनिका, साथ ही स्टारस्ट्रक 4 के पूर्व छात्र दपट का बंग महलिन 10 और ऑल माई लाइफ द्वारा अभिनीत 2 श्रृंखलाओं में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। 11-12 उन्हें जीएमए फिल्म्स, वीवा फिल्म्स प्रोजेक्ट, पेशेंट X13 में रॉबर्ट के रूप में और एक फिलिपिनो एक्शन फंतासी फिल्म, आंग पांडे में पेपे के रूप में भी लिया गया था। 2010 में वे प्राइम टाइम सीरीज इलुमिना में सहायक भूमिका में दिखाई दिए। 15 और फंतासी सीरीज पांडे किड्स में मुख्य भूमिका के लिए जेसी डे वेरा की जगह ली। 16-17 जीएमए नेटवर्क के लिए उनका अंतिम प्रदर्शन लुइस डेलोस रेयस और एल्डन रिचर्ड्स के साथ दोपहर की फंतासी ड्रामा अलकदाना में मुख्य भूमिका थी। 2011-12 ABS-CBN पहली अभिनीत भूमिकाएं। 2011 के मध्य में एवेलिनो ने ABS-CBN को स्थानांतरित कर दिया, जिसे कपामिलिया नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। 18 उन्होंने ABS-CBN न्यूज को बताया कि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते थे और साथ ही एक अभिनेता के रूप में खुद को फिर से स्थापित करना चाहते थे। 19 कपामिलिया अभिनेता के रूप में
उनका पहला प्रोजेक्ट रीगल फिल्म्स के अस्वांग में लोवीपो के साथ मुख्य भूमिका में था। 20 उन्होंने येस्टरडे, टुडे, टुमारो में भी भाग लिया, जो 2011 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में एक प्रविष्टि थी। 21 वह पहली बार ABS CBN शो में 100 डेज टू हेवन में एक अतिथि भूमिका के माध्यम से दिखाई दिए। 23 जहां उन्होंने दिग्गज अभिनेता फिलिप सल्वाडोर के साथ टेडी लेडेस्मा नामक एक अमीर कार्यकारी की भूमिका निभाई। 24 एवेलिनो ने 2011 में सिनेमालिया की फिल्म आंग सयाव एंजी दलवांग कलिवांगपा में रोक्को नेकिनो के साथ एक उभयलिंगी की भूमिका निभाई और गवाद उरियन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जो उनका पहला पुरस्कार था। 28 उन्होंने फिल्म की पटकथा को वास्तव में अलग बताया, जो एक दिलचस्प भूमिका की संभावना पेश करती है। 2012 में एवेलिनो ने कोको मार्टिन और जूलिया मोंटेस के साथ हिट प्राइम टाइम श्रृंखला वलंग हैंगन में नाथन मोंटेनेग्रो की भूमिका निभाई। 30 उन्होंने एक साक्षात्कार में टिप्पणी की कि उन्होंने मार्टिन को अभिनय करते हुए देखकर बहुत कुछ सीखा। 31 उन्होंने रीगल फिल्म्स द्वारा निर्मित हॉरर ट्रायलॉजी शेक, रैटल एंड रोल 14 के लॉस्ट कमांड एपिसोड में सहअभिनय किया। अपने अभिनय करियर के समानांतर एवेलिनो ने संगीत परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत एक एकल रेस्टलेस हार्ट के व्हेन शी क्राइज के कवर से हुई। 34 उनका पहला एल्बम पाउलो एवेलिनो 1 अक्टूबर 2012 को यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। इसमें OPM क्लासिक हिट के 6 कवर, साथ ही प्रत्येक ट्रैक के वाद्य संस्करण शामिल है। 35 एवेलिनो ने अपने दूसरे एकल अलामिड के योर लव के कवर के लिए एक संगीत वीडियो जारी किया। 2013 वर्तमान हालिया परियोजनाएं पाउलो एवेलिनो फरवरी 2017 में एटेनियो डी मनीला विश्वविद्यालय में आई एम ड्रंक आई लव यू का प्रचार करते हुए। 2013 एवेलिनो की नाटक श्रृंखला भूमिकाओं में एंजेलिन क्विंटो और सैम मिल्बी के साथ प्री प्राइम टाइम श्रृंखला काहित कोंटिंग पक्टिंगिन शामिल थी। 37 2 मलाला मोकाया एपिसोड, नोटबुक और मास्क। 38 और पारिवारिक ड्रामा सीरीज ऑनेस्टो, जहां वह अपने वालंग हैंगगन के सहकलाकारों मेलिसा रिक्स और नोनी ब्यूनकैमिनो के साथ फिर से जुड़े। 40 उनकी फिल्म भूमिकाओं में सिनेमालिया के लिए 2 स्वतंत्र फिल्में शामिल थीं, डेबोसियन, जिसका निर्देशन एल्विन यापन ने किया था, 41 और सनादाती, जिसका निर्देशन जेरोल्ड टेरोग ने किया था। 42 उन्होंने जोएल लामंगन द्वारा निर्देशित एक बेहद चार्ज वाली कामुक ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द ब्राइड एंड द लवर में लोवी पो और जेनिलिन मर्काडो के साथ अभिनय किया। 43 वह क्रिस मार्टिनेज द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टेटस इट्स कॉम्प्लिकेटेड में जेक कुएनका, सोलेन हेसाफ, माजा सल्वाडोर और अनुभवी कॉमेडियन यूजीन डोमिंगो के साथ भी दिखाई दिए। 44 यह फिल्म 1979 की क्लासिक कॉमेडी फिल्म सलावाहन की रीमेक है, जिसका निर्देशन इश्माइल बर्नल ने किया था। 45 2013 मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में एवेलिनो 2 प्रविष्टियों में दिखाई दिए, स्टार सिनेमा की हॉरर फिल्म पैग पैग में एक प्रमुख भूमिका और किम्मी डोरा द क्वांटम ऑफ किएमे में एक कैमियो। 47 2014 एवेलिनो ने बी अलोंजो और अल्बर्ट मार्टिनेज के साथ सना बुकास्पा अंग कहपोन के मुख्य कलाकारों के हिस्से के रूप में अभिनय किया। उन्होंने गिव लव ऑन क्रिसमस में भी अभिनय किया। यह केसी कॉन्सेप्सियन के साथ ड्रीमस्केप एंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा निर्मित एक फिलीपीन डेटाइम ड्रामा एंथोलॉजी सीरीज है। 2015 एवेलिनो ने जेरिको रोजलेस और माजा साल्वाडोर के साथ सोप ओपेरा ब्रिजेस ऑफ लव में अभिनय किया और जेम्स रीड और नादिन लस्टर के साथ ऑन द विंग्स ऑफ लव में साइमन इवेंजेलिस्टा के रूप में काम किया। उन्होंने 2 फिल्मों में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, नेरल लूना, शाब्दिक रूप से जनरल लूना, एक 2015 की फिलिपिनो ऐतिहासिक बायोपिक फिल्म, और रेसुरेक्सियन, शाब्दिक रूप से पुनरुत्थान, एक 2015 की फिलिपिनो हॉरर ड्रामा फिल्म है,
जिसका निर्देशन अल्फोंसो टोरेथ्री ने किया है। 2016 में उन्होंने एफपीजे के एंग प्रोविंसियानो, शाब्दिक रूप से एफपीजे का द प्रोविंशियल मैन, संक्षिप्त रूप में एफपीजेपी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रदर्स के रूप में जाना जाता है, में अतिथि प्रतिपक्षी के रूप में अभिनय किया, जो एबसीबीएन एंटरटेनमेंट के तहत 2015 की एक फिलीपीन एक्शन ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। उन्होंने 2016 की फिलिपिनो रोमांस ड्रामा फिल्म द अनमैरिड वाइफ में भी मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें एंजेलिका पेंगानिबान, डिंगडोंग डेंटेस और खुद ने अभिनय किया। 2017 एवेलिनो ने टेलीविजन श्रृंखला द प्रॉमिस ऑफ फॉरएवर में एबीएससीबीएन के नवागंतुक रिच अजुल के साथ अभिनय किया। उन्होंने 2 फिल्मों में भी अभिनय किया, आई एम ड्रंक, आई लव यू, जो कि जेपी हैबैक द्वारा निर्देशित 2017 की एक स्वतंत्र फिलिपिनो रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, और हैबैक और जियानकार्लो अब्राहान द्वारा माजा सल्वाडोर और आंग लार्वान के साथ लिखी गई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द पोर्ट्रेट, जापानी दारुशाओशांख्वा, हेपबर्न, अरु शोजोगा के रूप में रिलीज किया गया, जो कि लोए आर्केनास द्वारा निर्देशित 2017 की एक फिलीपीन संगीतमय फिल्म है। 2018 एवेलिनो ने दोपहर की सीरीज असिंटेडो में गेल ओजेरा और प्राइम टाइम सोप ओपेरा द जनरल्स डॉटर में फ्रेंको सेगिस्मुंडो के रूप में अभिनय किया। उन्होंने 2 फिल्मों में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कासल एक 2018 की फिलिपिनो रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसमें भी अलोंजो, डेरेक रामसे और पाउलो एवेलिनो ने अभिनय किया है। इस फिल्म का निर्देशन रूएल एस बयानी ने किया था और स्टार सिनेमा और गोयो द्वारा निर्मित द बॉय जनरल, फिलिपिनो, गोयो, आंग बटांग हेनेरल या बस गोयो, एक 2018 फिलिपीनी महाकाव्य युद्ध ड्रामा फिल्म है। 2020 एवेलिनो ने वालंग हैंगगैंग पालम, अंतर्राष्ट्रीय शीर्षक, इरेप्लेसेबल बटा अनुवाद, नेवर एंडिंग गुडबाय में अभिनय किया, जो कपामिलिया चैनल द्वारा प्रसारित 2020 फिलीपीन रोमांस ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है। इमैनुएल क्यू पालो और डेर्नेल जॉय आर विलाफ्लोर द्वारा निर्देशित, इसमें पाउलो एवेलिनो, जानजो मारूडो, आरसी मुनोज, एंजेलिका पेंगानिबन और जेसी सेंटोस है। और एक मूवी फैन गर्ल 2020 फिलीपीन की आने वाली युग की फिल्म है, जिसमें चार्ली डिजोन और पाउलो एवेलिनो ने अभिनय किया है। इसे एंटोनेट जादाओन ने लिखा और निर्देशित किया है। 2021 एवेलिनो ने एबीएससीबीएन के नवागंतुक जेनीन गुटिरेज के साथ प्राइम टाइम सोप ओपेरा सीरीज मैरी मी, मैरी यू में आंद्रेई के रूप में अभिनय किया। 2022 एवेलिनो ने मैरी मी मैरी यू सीजन 2 में आंद्रेई, फ्लावर ऑफ एविल के रूप में अभिनय किया, जो एक फिलीपीन ड्रामा टेलीविजन सीरीज है, जो इसी शीर्षक की 2020 की दक्षिण कोरियाई ड्रामा सीरीज पर आधारित है। और एबसीबीएन के नवागंतुक जेनीन गुटिरेज, नगायोन काया के साथ एक फिल्म। वर्तमान में वह किम चियू और मैरिसेल सोरियानो के साथ लिनलैंग नामक अपनी नई टेलीसीरी का फिल्मांकन कर रहे हैं, जिसे 2023 की पहली छमाही में देखा जाएगा। व्यक्तिगत जीवन। पाउलो एवेलिनो का जन्म और पालन पोषण फिलीपींस के बगुइयो में एक प्रमुख परिवार में हुआ था। वह रॉबर्टो पुइगसेर्वर एवेलिनो के बेटे हैं, जो पश्चिमी समर के कैलबायोग से एक प्रभावशाली स्पेनिश फिलिपिनो है, और कॉर्डिलेरा क्षेत्र में माउंटेन प्रांत से जेनिलिन लिंगबानन है। वह समर के पूर्व गवर्नर बाल्टाजार एवेलिनो के पोते और पूर्व सीनेट अध्यक्ष जोस एवेलिनो के परपोते हैं। उनके 3 भाई बहन हैं, हनी, गैब्रियल और एंजेला। वह अपने भाई बहनों में दूसरे सबसे बड़े हैं। पाउलो का एलजे रेयस से एक बेटा है। 48. मई 2018 में एवेलिनो ने फिलिपिनो-ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जोडी तरासेक के साथ रिश्ता शुरू किया। 49. 15 मार्च 2024 को एवेलिनो ने खुलासा किया कि भारोत्तोलन के कारण उनका दाहिना कंधा खिसक गया था। उन्होंने बताया, मेरा आभामंडल या लुक उस भूमिका के साथ आता है जो मैं कर रहा हूं। यहां सेक्रेटरी किम में मैं शानदार हूं। 50. फिल्मोग्राफी।
टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां स्रोत 2006 स्टारस्ट्रक सीजन 4 वह स्वयं खंड अगला स्तर 2007 मैजिक कमीशन कहानी 4 महल में काला गहना पोए एपिसोड ब्लैक ज्वेल इन द पैलेस 2007 साइन उपन्यास पतिबा पिंटिग एनजी पुसो आर्ची 2007 लड़कों का अगला दरवाजा पीटर 2007 जायडो पुलिस पंगक्लावाकन सरवानों का दोस्त 1 2007 साइन नोवेल मेरा एकमात्र प्यार एल्विन 2008 बबांगोन अकोट दुदुरुगिन किता ब्रेनन साल्सेडो 2008 साइन उपन्यास गानो कदलस आंग मिन्सन वीडियो 2008 से 2009 लूना मिस्टिका छोकरा 2009 साइन उपन्यास दपट का बंग महालिन किको क्लारो 2009 मेरे सारे जीवन में नाशपाती की मदिरा 2009 स्टारस्ट्रक वी वह स्वयं 2009 एसओपी नियम स्वयं बटा कलाकार 2009 प्रिय मित्र हे में एपिसोड 3 बैचलर्स 2009 प्रिय मित्र लुइगी एपिसोड लगभग एक प्रेम कहानी 2010 साइन उपन्यास इना कसुसुक्लमन बाकिता सीटो वेलेरा 2010嘎洛姐 कैपर्स के पांडे किड्स ऑरियस बटा अल्फ्रेड 51 2010 इलुमिना एंटोनियो मार्टिनेज 2010 जिलियन नामामास्कोपो जेम्स 2011 लगताना बिली रोमेरो 2011 स्वर्ग तक 100दिन टेडी लेडेस्मा 2011 साप नातायम कोकोए एपिसोड कोकोए शोकोए 2011 मालाला मोकाया रोमी एपिसोड लिहम 2011 से 2012 इकाव एपगिबिग एंड्रयू एंडोए जिमेनेज 2012 वलंग हंगगन नाथनियल नाथन मोंटेनेग्रो मुख्य कलाकार बटा मुख्य प्रतिपक्षी बटा एंटी हीरो 2012 वर्तमान टू स्वयं बटा कलाकार 2013 कहित कोंटिंग पगटिंगिन लांस लेडेस्मा 2013 मालाला मोकाया पंजा एपिसोड नोटबुक 2013 मालाला मोकाया स्टुअर्ट एपिसोड मास्क 2013 से 2014 ईमानदार डिएगो लेयर 2014 साना बुकास्पा अंक कहापोन पैट्रिक साल्वाडोर 2015 क्रिसमस पर प्यार दे क्रिश्चियन कैब्रेरा एपिसोड द एक्सचेंज गिफ्ट 2015 प्रेम के पुल कार्लोस एंटोनियो बटा मैनुअल जेआर नाकपिल जूनियर मुख्य भूमिका बटा एंटी हीरो 2015 से 2016 प्यार के पंखों पर साइमन इवेंजेलिस्टा 2016 एफपीजे के आंग प्रोविंसियानो एरिक बटा एरविन मनिएगो 2016 से 2017 वांसाप नातायम सेंटिनो सेंटी क्रूज एपिसोड सेंटी क्रूज शहर में आ रहा है 2017 मगंदंग बुहाय स्वयं बटा अतिथि कार्लो जोस लिवानाग एक्विनो जन्म 3 सितंबर 1985 एक फिलिपिनो अभिनेता और संगीतकार है जिन्हें कोलाइड बैंड के प्रमुख गायक और पूर्व में जॉन प्रैट और स्टेफानो मोरी के साथ जेसीएस के लिए जाना जाता है। एक्विनो ने 1998 की फिल्म बाटा पैनो का गिनावा में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक पहचान हासिल की। अनुभवी अभिनेत्री विल्मा सैंटोस के साथ जो लुआलहाटी बौतिस्ता के पुरस्कार विजेता उपन्यास पर आधारित है। कैरियर एक्विनो ने अपने शो बिजनेस करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी और 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में एक किशोर अभिनेता के रूप में लोकप्रियता हासिल की। पहले एबसीबीएन के स्टार मैजिक के एक विशेष अनुबंध स्टार वे जीएमए आर्टिस्ट सेंटर के तहत एक अनुबंध कलाकार के रूप में प्रतिद्वंद्वी स्टेशन जीएमए नेटवर्क के कुछ शो में भी दिखाई दिए। 2012 तक उन्होंने फिर से एबसीबीएन के लिए विशेष रूप से काम किया। वे टीवी सीरीज एक्सिस बैगेज के प्रमुख पात्रों में से एक है। व्यक्तिगत जीवन एक्विनो ने
अपनी किशोरावस्था के दौरान पूर्व ऑन स्क्रीन लव टीम एंजेलिका पंगानिबान को डेट किया और अपने ब्रेकअप के बाद भी दोस्त बने रहे। उन्होंने पहले केमिली प्रेट्स और माजा सल्वाडोर को डेट किया। 2018 में एक्विनो और पंगानिबान ने फिर से ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। एक्विनो जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक मॉडल और प्रभावशाली व्यक्ति ट्रिना कैंडाजा के साथ रिश्ते में थे। कैंडाजा के साथ एक्विनो ने 13 सितंबर 2020 को अपनी पहली बेटी एनोला मिथी का स्वागत किया। 2023 में अभिनेत्री चार्ली डिजोन ने पुष्टि की कि वह एक्विनो के साथ रिश्ते में थीं। 9 जून 2024 को उन्होंने और डिजोन ने शिलांग कैविटे में एक निजी रिसॉर्ट में एक गुप्त शादी की। फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष शीर्षक भूमिका उत्पादन 2023 लव यू लॉन्ग टाइम वेजाइना स्टूडियो 360। तीसरी दुनिया का रोमांस एल्विन ब्लैक शीप प्रोडक्शंस। मौसम के कट रीगल एंटरटेनमेंट। मैं लिजी से प्यार करता हूं जेफ मावक्स प्रोडक्शंस। 2022 महंगी कैंडी रेनाटो कैमाया विवा फिल्म्स। 2019 ईसापा भावनाओं के साथ गली ब्लैक शीप प्रोडक्शंस एपीटी एंटरटेनमेंट। उलान पीटर विवा फिल्म्स। 2018 एक्सेस बैगेज सिफर ब्लैक शीप प्रोडक्शंस स्टार सिनेमा। गोयो अंग बटांग हेनेरल कर्नल विसेंट एनरिकेज टीबीए स्टूडियोज आर्टिकुलो ऊनो प्रोडक्शंस और ग्लोब स्टूडियोज। सेंट गैलन में मुझसे मिलिए जेसी अबाया स्प्रिंग फिल्म्स विवा फिल्म्स। Arlingi Crowback, Today Primo, Jos Laxon, Cinema One Originals. बार बॉयज एरिक ट्रॉपिकफ्रिल्स फिल्म प्रोडक्शंस। 2016 डायम्पर अपेंग सिनाग मेनिला फिल्म महोत्सव। हमेशा मेरी ही रहो शायद फ्रेड स्टार सिनेमा। 2015 हेनेरल लूना कर्नल विसेंट एनरिकेज टीबीए प्रोडक्शंस और आर्टिकुलो ऊनो प्रोडक्शंस। 2013 चाइना डॉल का इतिहास एंटोनियो सिनेमा वन ओरिजिनल्स। फीनिक्स फीचर्स। Ashleel Alex, Cinemale. फीनिक्स विशेषताएं। Mot Kuch Claudio, Forward Group. फीनिक्स फीचर्स और जीएमए फिल्म्स। 2012 हिलाओ झकझोरो और घुमाओ 14 रेक्स रीगल फिल्म्स। मेटर डोलोरोसा। Cinema One Originals. फीनिक्स फीचर्स। अमोरोसा द रिवेंज जेरी स्टार सिनेमा। स्काईलाइट फिल्म्स। Diablo. सिनेमालय फाउंडेशन। संपायबाकोर प्रोडक्शंस। सिने लार्गा। 2011 इनामों का सामना दिमित्री ट्राई मोंटेसिलो स्टार सिनेमा। एमजेट प्रोडक्शंस। Octoarts Films. I Living Sajesi. सिनेमालय फाउंडेशन। ब्रेन चाइल्ड स्टूडियोज। डिजिटल फ्यूजन। तुम्बोक रोनी विवा फिल्म्स। पाम एशिया मनीला कॉरपोरेशन और जीएमए फिल्म्स। 2010 आंग टैंगिंग इनामोरिन अंतिम नाटू। Dimitri Trai, Montesilo Star Cinema. सफेद घर बेंजी रीगल फिल्म्स। Mahileg. सनफ्लावर फिल्म्स इंटरनेशनल। कामकाजी लड़कियां टोब्स विवा फिल्म्स। जीएमए फिल्म्स। Unitel Pictures. ग्वेनेले ताशा में एग्नेस सेमरेड एक जन्म 10 अगस्त 1990, जिन्हें पेशेवर रूप से ग्वेन जमोरा के नाम से जाना जाता है, एक फिलिपिना फ्रेंच 2 अभिनेत्री, मॉडल और फिलीपींस में पूर्व नर्तकी है। वह पहले 6 साल तक जीएमए नेटवर्क के अधीन थीं, जब तक कि उन्होंने प्रबंधन को विवा आर्टिस्ट एजेंसी में नहीं बदल दिया और अब वह एबसीबीएन और जीएमए नेटवर्क दोनों के साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट करती है। जीवनी। जमोरा का जन्म ऑस्ट्रेलिया में इतालवी फ्रेंच पिता और फिलिपिनो वियतनामी मां के यहाँ हुआ था। उन्होंने अपना जीवन ऑस्ट्रेलिया, चीन और थाईलैंड में बिताया। उसके बाद 14 साल की उम्र में फिलीपींस चली गईं। 3 जमोरा ने सेंट बेनिल्डे के डेला सेले कॉलेज में डिजिटल फिल्म मेकिंग में दाखिला लिया है। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की वजह से दुनिया भर की यात्रा की और अलग-अलग देशों में रहीं।
जमोरा जीएमए नेटवर्क में शामिल हो गई। शाम के टेलीसेरी ग्राजिल्ला में सिंड्रेला की भूमिका निभाई। 4. उन्होंने जीएमए फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म सी अगिमात 8 सी एंटेंग कबीसोटे 5 में भी अभिनय किया। वह जनवरी 2011 में अलकदाना और टेलीविजन सीरीज माचेटे में दिखाई दीं, जिसके बाद बिरिटेरा और माई बिलव्ड में भी काम किया। जमोरा दिसंबर 2010 में जीएमए क्रिसमस रियलिटी शो पुसो एंजी पास्को आर्टिस्टा चैलेंज में शामिल हुए और जीएमए हॉरर कॉमेडी एंथोलॉजी स्पूकी नाइट्स प्रेजेंट्स स्नो व्हाइट लेडी एंड द सेवन घोस्ट और स्पूकी नाइट्स प्रेजेंट्स पनाटा में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2011 में हुआ। 15 अगस्त 2019 को जमोरा ने बास्केटबॉल खिलाड़ी डेविड सेमरेड के साथ अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। 6. उनकी शादी 13 फरवरी 2021 को फ्रांस में हुई थी। 2010 वर्तमान जीएमए नेटवर्क 2010 से 2016। उन्होंने जीएमए नेटवर्क के साथ 3 साल का विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और इसके कई कार्यक्रमों में अभिनय किया। जमोरा ने 2010 में मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल की आधिकारिक प्रविष्टि सी एंटेंग कबीसोटे में सी अगिमट में फे कबीसोते एक एंगकांटारा राजकुमारी की भूमिका निभाई। यह फिल्म विक्सोटो 9 और सेन बोंग रेविला द्वारा शीर्ष पर है। ABS-CBN और GMA 7 2016 वर्तमान। वह एब CBN के बी माई लेडी में सोफिया एलिजाल्डे के रूप में दिखाई दी, जो GMA नेटवर्क से उनका पहला शो था, जबकि वह एक फ्रीलांसर भी थी और फिर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कपुसो चैनल पर अपनी वापसी की, हालांकि नेटवर्क द्वारा निर्मित किसी भी टेलीसीरीज पर दिखाई नहीं दी और केवल गैरड्रामा सोप कार्यक्रमों में दिखाई दी, हालांकि डियर उगे में उनकी भूमिका थी। जमोरा ने कपमिल्या वापसी की और कॉमेडी गैग शो बनाना संडे में दिखाई दी और नांग गुमिती एंग लैंगिट में अनुभवी अभिनेत्री पिलर पिलापिल द्वारा निभाई गई डिविना के युवा संस्करण के रूप में एक विशेष भागीदारी भूमिका निभाई, जो टेलीविजन नाटकों में उनकी वापसी का भी प्रतीक है। प्रतिभा। जमोरा पहले ही ग्राजिल्डा से लेकर अलकदाना तक कई कार्यक्रमों में दिखाई दे चुकी है और उन्हें विक्सोटो के साथ एक फिल्म में पहली सहअभिनीत भूमिका मिल चुकी है। FHM 2011 में उन्हें FHM फिलीपींस की दुनिया की सबसे सेक्सी महिला रैंक 42 के रूप में चुना गया था। फिल्मोग्राफी। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणी नेटवर्क 2010 से 2011 ग्राजिल्डा सिंडरेला समर्थनकारी पात्र GMA नेटवर्क 2010 36वां मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल स्वयं अतिथि भूमिका पार्टी फिलीपींस सहमेजबान बटा कलाकार बुलागा खाओ अतिथि बटा कलाकार पुसो एंजी पास्को आर्टिस्टा चैलेंज खुद बटा चैलेंजर 2010 से 2016 बबल गैंग स्वयं बटा विभिन्न भूमिकाएं मुख्य कलाकार आर्लिंग येलकदाना राचेल डिनागुल बटा क्रिस्टा आइजनहावर समर्थनकारी पात्र पाब्लो एस गोमेज की माचेटे सेरेना जॉन्स मुझे द मैनी दिखाओ लारा अतिथि भूमिका डरावनी रातें स्नो व्हाइट लेडी और 7 भूत लिजा एपिसोड अतिथि डरावनी रातें पनाटा रखती 2012 बिरिटेरा आँख की पुतली सबरीना मैन जन्म 12 मार्च 2000 एक चीनी फिलिपिनो अभिनेत्री, टेलीविजन होस्ट और कमर्शियल मॉडल है। वह लिटिल मिस लगुना 2007 और पहली लिटिल अर्थ एंजेलेयर मिस फिलीपींस अर्थ की युवा समकक्ष थीं। उन्होंने कई स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने पर्स लैब नामक फिल्म के लिए यूपी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्होंने 2007 में प्रिंसेस सारा में अपने शो बिजनेस करियर की शुरुआत की। वह नियमित रूप से लैगुना के एक स्थानीय टीवी शो अम्ब्रेला फ्रेंड में भी दिखाई दीं। उन्हें पहली बार 2009 की टीवी सीरीज डरना में युवा सर्पिना के रूप में पहचाना गया था।
उन्हें जीएमए प्राइम टाइम सीरीज टेलीफैंटासिया पांडे किड्स में मुख्य कलाकारों के लिए चुना गया था। वह जीएमए टीवी पर प्रसारित ट्रोपांग पोची की होस्ट में से एक थीं। कैरियर। मैन ने जीएमए नेटवर्क की बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी जब उन्हें लिटिल मिस लगुना जीतने पर पता चला था। एक उनकी शुरुआती भूमिकाओं में से एक 2009 की टेलीविजन श्रृंखला डरना में यंग सर्पिना के रूप में थी, जहां उन्हें मारियन रिवेरा और बुबॉय विलर के साथ काम करने का मौका मिला। 2 वह एला क्रूज, जूलियन ट्रोनो, बियांका उमाली और कई अन्य लोगों के साथ बच्चों के वैरायटी और गेम शो ट्रोपंग पोची की मेजबानों में से एक थीं। 3 उन्हें 2014 में 28वें स्टार अवार्ड्स के दौरान सर्वश्रेष्ठ बच्चों के शो होस्ट के रूप में सम्मानित किया गया। 4 2010 में उन्हें टेलीफैंटासिया पांडे किड्स में विल्लर और ट्रोनो के साथ अभिनय करने का मौका मिला। 5 उन्होंने उस वर्ष ट्रोनो और गेली डी बेलेन के साथ जुपरस्टार्स की भी मेजबानी की। 6 2015 में मैन ने वंस अपॉन ए किस में एक किशोरी के रूप में अपनी प्रमुख भूमिकाओं में से एक में बियांका उमाली और मिगुएल टेनफेलिक्स द्वारा निभाई गई मुख्य भूमिकाओं के प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। ये व्यक्तिगत जीवन। वह फिलिपिनोचीनी मूल की है और उसका जन्म हांगकांग में हुआ था। 2 वह 2015 में अपने परिवार के साथ वहां वापस चली गई, जहां उसने 2019 में हाई स्कूल से स्नातक किया। फिल्मोग्राफी। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नेटवर्क। 2015 एक बार एक चुंबन पर वेंडी सालाजार जीएमए नेटवर्क। 2014 में नीला Dalawang libo at labintatlo magpakailanman badmashi Magpakailanman The Nil Nodalo Story Young Nil ट्रोपांग पोची स्वयं। 2012 एलिस बुंगिसंगिस और उसकी वंडर वालिस्तराना मैनी अनेक पुरस्कार स्वयं अतिथि। 2011 बनताताय राजकुमारी ब्लूसंग इतिम युवा जैसा। 2010 क्लॉडिन मैं कहता हूँ पिडोल्स वंडरलैंड मकुले ना बालाबल नी जोशी टीवी 5 पिडोल्स वंडरलैंड रिका पुनो रिका पिडोल्स वंडरलैंड मारिपोसांग गाला पर्व पांडे किड्स चार्ली जीएमए नेटवर्क इना कसुसुक्लामन बाकिता युवा कैटरीना जूपर स्टार्स स्वयं 2009 डरना यंग सेरपीना ट्रोपांग पोची स्वयं क्यू अब जीएमए न्यूज टीवी 2008 लूना मिस्टिका युवा डोनिता जीएमए नेटवर्क फिल्में वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2012 अंग नवावाला वादा सिनेमालय तहनान कायला इंडी फिल्म 2011 मेरे घर पति इकावना काय ऑक्टो आर्ट्स फिल्म्स 2010 मनोपोछे एक माँ का प्यार यंग जिनफेंग रीगल एंटरटेनमेंट सुपर इंडे और द गोल्डन बिबेजिंकी 2009 याया और एंजेलिना द स्पोइल्ड ब्रैट मूवी तान्या जीएमए फिल्म्स हिलाओ झकझोरो और घुमाओ 11 युवा क्लेयर रीगल फिल्म्स 2008 पद्यक चारी इंडी फिल्म हुलिंग पासारा गैब्रिएला छोटे डायनासोर हिलाओ झटकों और घुमाओ 10 बच्चा एक वाणिज्यिक वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2011 खटा स्वयं 2008 लेहर स्काई केबल भालू ब्रांड लकी सागाटास भालू ब्रांड की सफलता 2007 मेमोरी प्लस रॉबर्ट बुबॉय तामायो विल्लर जूनियर जन्म 21 मार्च 1998 एक फिलिपिनो अभिनेता हास्य अभिनेता होस्ट और गायक है। 2024 में वह फिलीपीन दोपहर के शो तहनांग पिनाकामाया के मुख्य प्रस्तुतकर्ताओं में से एक थे। विल्लर को जीएमए की प्रतिभा एजेंसी स्पार्कल के तहत साइन किया गया है। प्रारंभिक जीवन रॉबर्ट तामायो विल्लर जूनियर का जन्म 21 मार्च 1998 को सेबू सिटी में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण मेट्रो मनीला में हुआ। वह रॉबर्ट विल्लर सीनियर के बेटे हैं।
2 अप्रैल 2016 तक विल्लर एक अमेरिकी एंगिलिन सेरानो गोरेंस के साथ रिश्ते में है। जुलाई 2017 में विल्लर ने कहा कि वह और गोरेंस दोनों अपने माता-पिता की मंजूरी के साथ एक साथ रह रहे थे। 3 विल्लर ने 2015 में गोरेंस को डेट करना शुरू किया, लेकिन फरवरी 2016 तक उनका रिश्ता आधिकारिक नहीं हुआ। 1 सितंबर 2017 को गोरेंस ने दंपति के बच्चे, एक लड़की को जन्म दिया। 4 विल्लर ने उसी वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में गोरेंस से शादी करने के अपने इरादे का भी खुलासा किया है, लेकिन 2018 तक वे अलग हो गए हैं, लेकिन तलाक नहीं हुआ है। 5 कैरियर। इस अनुभाग को अपडेट करने की आवश्यकता है। कृपया इस लेख को हाल की घटनाओं या नई उपलब्ध जानकारी को दर्शाने के लिए अपडेट करने में सहायता करें। जनवरी 2023। उनकी पहली टेलीविजन उपस्थिति तब थी जब उन्होंने एबसीबीएन के लिटिल बिग स्टार में ऑडिशन दिया था। वह फिलीपींस के सबसे कम उम्र के बॉय बैंड द मैक एंड द डूड्स का सदस्य भी है। विल्लर का सफल प्रदर्शन 2008 में डायसेबेल में था। वह सुपापाप्लिसियस, शेक, रैटल एंड रोल एक्स, आंग पांडे जैसी हाई प्रोफाइल फिल्मों और जेडो, पुलिस पंगक्लावाकन, डरना और पांडे किड्स जैसे फिलीपीन ड्रामा में दिखाई दिए हैं। टेप आईएनसी के साथ कथित आंतरिक संघर्ष के कारण मूल कलाकारों के बड़े पैमाने पर इस्तीफे के बाद विलार पुन स्वरूपित ईट बुलागा के नए मेजबानों में से एक बन गए, जब तक कि उत्पादन कंपनी ने 6 जनवरी 2024 को शो का नाम बदलकर तहनांग पिनाकामाया नहीं कर दिया। फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका स्टूडियो आर्लिंगलिंग पासुपापापालिशियस युवा हरक्यूलिस स्टार सिनेमा स्कूल बुकोल 20 years आफ्टर द अनगैसिस एंड एस्केलेरस एडवेंचर ऊहन ऑक्टोआर्ट्स फिल्म्स एपीटी एंटरटेनमेंट एमजेट प्रोडक्शंस हिलाओ झकझोरो और घुमाओ एक्स जून रीगल फिल्म्स 2009 आंग पांडे बुगोए जीएमए फिल्म्स इमस प्रोडक्शंस कामोटेंग कहोए अटोंग ऑक्टोआर्ट्स फिल्म्स 2010 सुपर इंडे और गोल्डन बिबे 6 डिगो रीगल फिल्म्स 2011 अंग पांडे 2 बुगोए जीएमए फिल्म्स इमस प्रोडक्शंस 2013 बॉय गोल्डन गोली मारकर मार डालो विवा फिल्म्स 2015 किड कुलाफू मैनी पैक्यूओ 10-17 पी एंजेला मार्काडो जून ओरो डे सिएते फिल्म्स विवा फिल्म्स 2016 उसके बारे में सब कुछ लड़का स्टार सिनेमा 2024 डिटो यहोशु कुरुवा एलएलसी फिलीपीन फिल्म स्टूडियोज इंक टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नेटवर्क स्रोत 2006 लिटिल बिग स्टार स्वयं प्रतियोगी एबीएससीबीएन बुलिलिट जा रहा हूं वह स्वयं शरारती बर्टो 2007 सुपर ट्विंस छनकार जीएमए नेटवर्क पेड्रो पेंडुको का दा एडवेंचर्स नोगनोग एबीएससीबीएन इम्पोस्टोरा राउल जीएमए नेटवर्क जायडो पुलिस पंगक्लावाकन ओगी लोरेंजो जेडो किड ग्रीन 2008 कॉमिक्स प्रस्तुत करता है कैपिटन बूम युवा लांस एबीएससीबीएन मार्स रवेलो का डायसेबेल बुबॉय जीएमए नेटवर्क ओब्रा बुच लालोला बूगी 2009 जोरो पेपे 2009 से 2010 मार्स रवेलो का डरना कंधी करना 2010कार्लो जे कैपर्स के पांडे किड्स ओलिवर जेजेमोम जीबॉय डेला क्रूज सेंडर जोन्स ग्राजिल्डा अतिथि 2011 जिलियन नामामास्कोपो पाब्लो एस गोमेज की माचेटे वेल लेडेस्मा मैजिक पलायोक इसको अमाया बानुक 2012 लूना ब्लैंका सैमुएल सैम्बोए डी जीसस पारोआ आंग कुवेंटोनी मारिपोसा संयुक्त राष्ट्र संघ 2013 से 2016 मास्टर शोमैन के साथ वालंग तुलुगन स्वयं सहमेजबान कलाकार 2013 मेरा प्यारा घर बस्ती
मैग्पा केलनमैन, द केज वाल्डेज स्टोरी, कहित नासा का मन यंग बेंजो, 2014 अदारना जेरी, The Half Sisters Marlon, 2015 मैग्पा केलनमैन, आंग हुलिंग लारो एंजी एकिंग अनाक, 2016 मेनिला, प्रेम की जीत क्रिजी, मीठा प्यार फ्रेंको, ABS-CBN, एनकांटेडिया, वांटुक GMA नेटवर्क, मैग्पा केलनमैन, प्यार के लिए लरो वह सो, अल्फोंसो चिटो यंगा मिरांडा जूनियर, जन्म 7 फरवरी 1976, एक फिलिपिनो गायक और गीतकार है जो बैंड पारोक्या नी एडगर के संस्थापक सदस्यों में से एक और प्रमुख गायक के रूप में जाने जाते हैं। ये प्रारंभिक जीवन और कैरियर। मुख्य लेख पैरोक्या नी एडगर। मिरांडा ने एटेनियो डी मनीला यूनिवर्सिटी में ग्रेड स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनकी मुलाकात गैब चीकी, विंसी मोंटेनर, जेरिक एस्टाको और मिक्को याप से हुई। उन्होंने अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान एक गैराज बैंड बनाया। स्कूल में इस समूह को क्लास के जोकर के रूप में जाना जाता था। आमतौर पर शो में वे भूकंप और तूफान के पीड़ितों का मनोरंजन करने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनते थे और कविता पाठ में बेसुरे स्वर में गाते थे। अंततः उन्हें स्थानीय रूप से प्रसिद्ध फिलिपिनो वैकल्पिक रॉक बैंड इरेजरहेड्स के लिए फ्रंट एक्ट बैंड की भूमिका मिली। बाद में बचपन के दोस्त बुवी मेनेसेस और स्कूल के साथी डिंडिन मोरेनो क्रमशः बासिस्ट और ड्रमर के रूप में शामिल हुए। जब उन्होंने हाई स्कूल से स्नातक किया, तो एस्टाको और याप ने अन्य रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए समूह छोड़ने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद मेनेसेस के पूर्व बैंडमेट डेरियस सेमेना, लीड गिटार, सेक्सटेट को पूरा करने के लिए शामिल हुए। मूल रूप से पारोक्या नी एडगर को कॉमिक रिलीफ कहा जाता था। हालांकि उन्होंने अपने छात्र जीवन में नोली मी टेंगेरे के मजाक के सम्मान में नाम बदलने का फैसला किया। बाद में पारोक्या नी एडगर ने क्लब ड्रेड में नियमित रूप से प्रदर्शन किया, जो उस समय मनीला के प्रसिद्ध क्लबों में से एक था। बैंड ने धीरे धीरे फिलिपिनो रॉक विस्फोट की ऊंचाई के दौरान लोकप्रियता हासिल की। स्थानीय रॉक समुदाय ने निर्वाण, पर्ल जैम और साउंडगार्डन जैसे विदेशी ग्रंज कृतियों के प्रभाव के लिए खुलकर काम किया। अंततः यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स के दिवंगत प्रबंध निदेशक बेला डाय टेन और एलेक्सिस टेन ने क्लब ड्रेड में उनके एक प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें अनुबंध कलाकार के रूप में साइन किया। बैंड ने अपने पहले एल्बम खांगखुंग खेरनिच के लिए ट्रिपल प्लेटिनम पुरस्कार जीता। व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते और जीवन शैली। मिरांडा साथी फिलिपिनो कलाकार कामिकजी गायक जे कॉन्ट्रेरास और रैपर ग्लोक 9 और दिवंगत फ्रांसिस मैग्लोना के अच्छे दोस्त हैं। मिरांडा 1994 बैच के एटेनियो डी मनीला विश्वविद्यालय में अल्फा कप्पा रो बिरादरी के सदस्य है। मिरांडा मछली पकड़ने और शूटिंग खेलों के शौकीन के रूप में भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है। हाई स्कूल के समय से ही भारी धूम्रपान करने वाले के रूप में जाने जाने वाले मिरांडा ने 2013 के अंत में एक कार्यकारी स्वास्थ्य जांच के बाद धूम्रपान छोड़ दिया। सन मिरांडा अभिनेत्री काये अबाद के साथ रिश्ते में थीं, जो 2009 तक चला। 2014 में मिरांडा ने अभिनेत्री नेरी नाइक से 2 बार शादी की। 13 दिसंबर को एक नागरिक समारोह में 4 और अगले दिन टैगाइटे में एक औपचारिक शादी में 4-5 अगस्त 2015 में मिरांडा ने पुष्टि की कि नाइक गर्भपात से पीड़ित थी, जो उनका पहला बच्चा होता। 19 जून 2016 को फिलीपींस में फादर्स डे, मिरांडा ने घोषणा की कि वह और नाइक फिर से एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 7 उनका पहला बच्चा, एक बेटा, नवंबर 2016 में पैदा हुआ था। 8 उनका दूसरा बच्चा, एक बेटा भी, अक्टूबर 2021 में पैदा हुआ था। 9 दिसंबर 2021 तक दंपति आधिकारिक तौर पर एक लड़की को गोद लेने की प्रक्रिया में है, जो नाइक की भतीजी है। श्री लीक सेक्स वीडियो कांड। 3 अगस्त 2013 को मिरांडा के नाइक
और 2 अन्य महिलाओं के साथ 3 मौकों पर यौन संबंध बनाने के वीडियो स्निपेट यूट्यूब पर दिखाई दिए। 12 अन्य 2 महिलाओं के साथ वीडियो स्निपेट उसी दिन हटा लिए गए थे, लेकिन नाइक के साथ वाला वीडियो लोकप्रिय हो गया और ब्लॉग और सोशल मीडिया साइटों पर साझा किया गया। अपने ट्विटर अकाउंट पर मिरांडा ने कहा कि उनके कमरे में हाल ही में चोरी हुई थी। चोरी हुई चीजों में उनकी हार्ड डिस्क ड्राइव भी थी, जहां फोटो और वीडियो फाइलें संग्रहित थीं। 13-14 परोक्यानी एडगर के फेसबुक पेज और मिरांडा के निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर। 15 मिरांडा ने निजी वीडियो के लीक होने पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने और नाइक दोनों के परिवारों से माफी भी मांगी। 16 अगले महीने अगस्त में फैले पहले वीडियो से अलग मिरांडा और नाइक को दिखाने वाली एक और ग्राफिक क्लिप फेसबुक पेज पर अपलोड की गई थी। 17-18 डिस्कोग्राफी पैरोक्यानी एडगर के साथ खंगखुंग खेरनित्स 1996 Buruguruyastu nastu gudunastui, 1997. जिंगल बॉल्स साइलेंट नाइट होली काऊ 1998 गुलोंग इतलोग गुलोंग 1999 एडगर मुसिकाहन 2002 बिगोटिलियो 2003 Halina sa parokya, 2005. सॉलिड 2007 मध्यम आयु वर्ग के किशोर नवीनता पॉप रॉकर्स 2010 19 पोगी ईयर्स ओल्ड 2016 बोरबोलेन 2021 एक विशेष कलाकार के रूप में मूनस्टार 88 के साथ लिगाव 2012 दिवाता अब्रा के साथ 2014 एक सजीएफ स्पोंज कोला के साथ 2012 सहयोग होसन्ना नगायोंग पास्को 1998 एली ब्यूंडिया के साथ द ऑर्डर टेकर 2005 कामिकजी के साथ पनाहोन नमन एनजी हराना 2014 रिको ब्लैंको के साथ स्विमिंग पूल 2021 बेन एंड बेन के साथ। तो दोस्तों ये जो मूवी है गोयो, ये नेटफ्लिक्स पर है। एक तरह से जो मेन जो कास्ट थे इसके अंदर जो हमें देखने को मिली है वो ज़्यादा एक तरह से फेमस नहीं थे, लेकिन कोई एक तरह से इसे रोक नहीं पाया है मूवी को नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग पर छाने से। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर ये ट्रेंडिंग पर चल रही है, नंबर 2 या 3 पर अब पहुंच चुकी है। पहले नंबर 1 तक भी ये पहुंची थी और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस मूवी के लिए कमेंट किया था, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ। पूरी जानकारी इसके अंदर मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।